उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरणों की वोटिंग पूर्वांचल की 54 सीटों पर आज सुबह के 7 बजे से जारी है। इन सीटों पर 2 करोड़ से अधिक मतदाता 613 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में आज कैद करेंगे। राज्य से जो अब तक की खबरें प्राप्त हैं, उनके मुताबिक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़े स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं। वहीं युवा मतदाताओं में जहां उत्साह है, इसके साथ ही बुजुर्गों में सबसे पहले मतदान करने की उत्सुकता भी देखी गई। सुबह 11 बजे तक जो जानकारी उपलब्ध है, उसके मुताबिक 21.55% मतदान हुए हैं। यदि हम जिलों की बात करें तो आजमगढ़ में 20.12, मऊ में 24.74, जौनपुर में 21.84, गाजीपुर में 19.35, चंदौली में 23.43, वाराणसी में 21.21, मिर्जापुर में 23.41, भदोही में 22.24 और सोनभद्र में 19.68% वोटिंग हुई है। आजमगढ़ के निजामाबाद, आजमगढ़ सदर, सगड़ी और अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर ईवीएम न चलने की वजह से मतदान में देरी होने की सूचना प्राप्त है। सरायमीर में ईवीएम की खराबी की वजह से 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। वहीं बाद में इंजीनियर द्वारा मशीन चालू करने के बाद मतदान शुरू हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट न भाजपा को मिलेगी न बसपा को मिलेगी। वहीं बनारस में 8 में से 5 सीटें हम जीतेंगे। पूर्वांचल में 54 सीटों का चुनाव हो रहा है। इसमें हम कम से कम 45 से 47 सीटें जीत सकेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 10 तारीख को ईवीएम बताएगा कि जनता के साथ किसका विश्वास है। ये चुनाव जुगाड़ और जोड़ तोड़ का नहीं है, स्पष्ट जनादेश का है। ये चुनाव भाजपा के पक्ष में दिखाई देता है। जबकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने कहा, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि यहां हम सभी 5 सीटें जीतेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में मिर्जापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। विकास की दृष्टि से मिर्जापुर ने कई परियोजनाओं को आते हुए देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।